हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेस्टर 2.0 में। जो हम बात कर रहे थे, जो चैप्टर की बात कर रहे थे, धातु और अधातु के चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे थे। क्या? धातु एवं अधातु के चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक क्लियर कट हो जाएगा, मतलब आज हम पूरा पढ़ा देंगे, है ना। आज के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, आप रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए धातु एवं अधातु स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको मोटिवेशन करता हूँ कि जैसे आप ये सोचते होंगे कि यार मेरी किस्मत ख़राब है ना। ये सोचते होंगे, सब सोचते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, मैं ALP 2018 में फाइनल मेरिट में छट गया था, या टेक्नीशियन में छट गया हूँ, या ये सब। तो हम अपने को दिनों रात कोसते रहते हैं, है ना, दिनों रात कोसते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक कौन सा सूरम आइलैंड एक द्वीप है। क्या है? सूरम आइलैंड एक द्वीप है। वहाँ पे क्या है कि जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ों की काटने की प्रथा नहीं है वहाँ पे। जो पेड़ है, पेड़ों की काटने की प्रथा नहीं है। तो क्या है कि अगर इस पेड़ को काटना है तो क्या करते हैं कि इस पेड़ के अगल बगल मतलब कि रोज़ पर डे आ करके कुछ लोग इस पेड़ को कोसते हैं कि तुम बहुत ख़राब हो, तुम ये हो, तुम मतलब कुछ नहीं कर सकते, तुम फल नहीं देते, चाहे बहुत ख़राब हो। मतलब इसको दिन प्रतिदिन इस पेड़ को क्या है, कोसते रहते हैं। और ये क्या है, ये पेड़ मतलब कुछ दिन में ये पेड़ क्या है, कुछ दिन में सूख जाता है। क्या होता है? सूख जाता है। इसलिए अगर आप अपनी किस्मत को मत कोसिए। अगर आप अपनी किस्मत को जज कोसिएगा तो आपकी किस्मत वैसे ही होती जाएगी। इसलिए आज से प्रॉमिस कीजिए कि आज से कि अपनी किस्मत को नहीं, मतलब वो कोसेंगे कि नहीं मेरी किस्मत ख़राब है। ये है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप बस तैयारी करिए, डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं कि नहीं। इसको पेड़ को काटना होता है तो ये लोग चारों लोग पांचों आकर तुम बहुत ख़राब हो, ये कर दो, और ये लास्ट में क्या करता है कि पेड़ सूख ही जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है, चलिए धातु और अधातु के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हम चर्चा तो पहले कर चुके हैं। अब आते हैं हम अयस्क के बारे में कि अयस्क होता क्या है। अब हम आते हैं अयस्क के बारे में कि अयस्क हमारा होता क्या है। ठीक है, अयस्क के बारे में बात करेंगे तो अयस्क का सांद्रण कैसे कैसे, अयस्कों का सांद्रण यानी अयस्क का सांद्रण कैसे कैसे होता है। अयस्क सांद्रण कैसे कैसे होता है। तो पहला, ये हमारा 3 टाइप्स का है। जो उच्च अभिक्रियाशील वाले जो हमारे होते हैं, उच्च अभिक्रियाशील वाले जो धातुएं होती हैं, उनका कैसे होता है, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। ठीक है, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। क्लियर हो रही ना बात। उसके बाद मध्यम अभिक्रियाशील वाली धातुओं की बात करेंगे। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं किसकी बात करेंगे? मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की बात करेंगे। फिर बात करेंगे निम्न अभिक्रियाशील धातुओं की बात करेंगे। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं की बात करेंगे। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं की बात करेंगे। ठीक है, हमको मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, ये हमारा रहेगा इम्पोर्टेंट, है ना। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का हम कैसे ये अयस्क का सामना करेंगे। तो गलित धातु का क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करके। गलित धातु का विद्युत अपघटन करके, इसके बाद क्या होता है, हमारा शुद्ध धातु प्राप्त होता है। क्या होता है? शुद्ध धातु हमारा क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। क्लियर। अगर हम मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की बात करें तो मध्यम अभिक्रियाशील धातु में कौन से आ जाते हैं, हमारा जिंक, आयरन और लीड आ जाता है। जिंक, आयरन और लीड आ जाता है। इसके बारे में बात करेंगे तो हमारा आता है इसमें एक कार्बोनेट अयस्क, समझिएगा बात को, इम्पोर्टेंट है। कार्बोनेट अयस्क, और एक आता है इसमें सल्फाइड अयस्क। ठीक है, कार्बोनेट अयस्क में आपका आ जाता है निस्तापन,
अभी मैं बताऊंगा कि निस्तापन होता क्या है। निस्तापन, और इसमें आ जाता है आपका भर्जन, भर्जन, ठीक है। और इन दोनों को जब मिलाते हैं, इन दोनों को मिलाने से जो हमारा धातु का, इन दोनों को मिलाने से जो धातु का ऑक्साइड बनता है हमारा, धातु का ऑक्साइड, ठीक है। और इन धातु को ऑक्साइड में क्या करते हैं, धातु में क्या होता है, अपचयन होता है, फिर उसके बाद धातु का शोधन किया जाता है। इसके बाद क्या प्रोसेस आता है हमारा, धातु में अपचयन करते हैं, धातु में अपचयन, उसके बाद धातु का शोधन, ठीक है। तो हमको ये इम्पोर्टेंट है, मध्यम क्रम वाले निस्तापन पूछता है, भर्जन पूछता है। हम अगर बात करें कि निस्तापन के बारे में बात करें, तो निस्तापन जो होता है ये सल्फाइड एस्क को, जो हमारा भर्जन होता है, तो ये क्या करता है कि भर्जन जो है सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, अधिक ताप पर गर्म करते हैं। जैसे जो हमारा सल्फाइड एस्क होता है, तो यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिए, सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में, देखिए डिफरेंट समझिएगा, वायु की उपस्थिति में, किसके, वायु की प्रेजेंट में, है ना, वायु की प्रेजेंट में, यानी वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, किस पे, अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप पर, कम ताप पर नहीं, अधिक ताप पर, वायु की उपस्थिति तो रहेगा, और अधिक ताप पर गर्म करने पर यह जो होता है यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जब ये ऑक्साइड में जब परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछेगा, आप देखिएगा। अगर देखिए सल्फाइड एस्क की बात करें हम, है ना, अगर हम सल्फाइड एस्क की बात करें तो उससे क्या करेंगे, तो सल्फाइड एस्क को क्या करेंगे हम, वायु के रिप्रेजेंट में अधिक टेम्परेचर पर क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे, ठीक है। अगर हम कार्बोनेट एस्क की बात करें, अगर हम निस्तापन की बात करें दोनों की, ठीक है, तो निस्तापन में क्या होता है, जो ये कार्बोनेट एस्क होता है, कार्बोनेट एस्क, यह पूछ सकता है कि निस्तापन में किसका यूज होता है, कार्बोनेट एस्क का, भर्जन में तो सल्फाइड एस्क का। इसको बात का ध्यान रहे आप, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। भर्जन किसका, सल्फाइड एस्क का। तो निस्तापन क्या होता है, कार्बोनेट एस्क को सीमित वायु में, सीमित वायु में अधिक ताप पर, सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, जिसे क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं निस्तापन। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, निस्तापन कहते हैं। एक और अंडरलाइन करके यहाँ मैं लिखिएगा, यहाँ हम लिखवाते हैं अंडरलाइन करके, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो पृथ्वी से, जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी से जो खनिज हमारा जो होता है, खनिज जो अयस्क होते हैं, खनिज अयस्कों में, जो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में, जैसे हमारी मिट्टी है ना, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियाँ होती हैं, है ना, आदि जैसे कई अशुद्धियाँ होती है।
आदि जैसे कई अशुद्धियाँ होती है जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। जो पृथ्वी से ये पूछता है कि गैंग, अच्छा डायरेक्ट पूछ देगा कि पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें क्या क्या बोलते हैं? तो आपको बताना पड़ेगा कि उन्हें हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे? गैंग बोलते हैं। इस बात का ध्यान रहे। क्लियर हो रही बात, हो रही है कि नहीं आपको? क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे संक्षारण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? संक्षारण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? संक्षारण की बात करेंगे। संक्षारण होता क्या है, कोरोजन क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। जैसे कोई भी, जैसे हम कापर लें तो कापर वायु, जैसे कापर है, कापर वायु की उपस्थिति में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। क्लियर? जैसे अगर हम बात करें, जो हमारा कापर होता है ना, कापर वायु में उपस्थित, कापर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके है ना, अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करता है जिसके इसकी सतह जो होती है, जिससे इसकी सतह जिससे इसकी जो सतह है, सतह से भूरे रंग, है ना, सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। धीरे धीरे क्या होती है? खत्म हो जाती है। तथा इस पर हरे रंग का जो हमारा संक्षारण होता है, उस पे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे तो जो भूरे रंग की चमक होती है धीरे धीरे क्या होती है? ख़त्म हो जाती है, और ये हरे रंग की परत चढ़ जाती है। हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये जो हरा पदार्थ होता है ना, पूछता है किसका होता है, तो जो ये हरा पदार्थ होता है, ये हरा पदार्थ होता है कॉपर कार्बोनेट का। किसका? कॉपर कार्बोनेट का होता है, यानी CuCO3 का होता है। पूछता है कि जो हरा पदार्थ होता है किसका होता है, तो कॉपर कार्बोनेट का होता है। आपको ध्यान रहेगा ये बात कि नहीं याद रहेगा? ये छोटी छोटी बातें हैं एनसीईआरटी की। आप सोच रहे हैं कि मैं पढ़ लूँ वन लीनियर क्वेश्चन, ये सब सारी चीज़ें पढ़ करके चला जाऊँ। भैया आप सिलेक्शन नहीं होने वाला जब तक आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर नहीं करेंगे। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ नहीं होगा सिलेक्शन। आपको बेसिक थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा साइंस के लिए और भी सब्जेक्ट के लिए। आप देखिए, इस NTPC और रेलवे ग्रुप डी ये सब का एग्ज़ाम हुआ था, इस समय भी हो रहा है। देखिए मैथ का लेवल क्या है, और देखिएगा डेफिनेटली इस बार मैथ का लेवल ग्रुप डी भी बहुत हाईएस्ट रहेगा। आप देखते रहिए, क्योंकि फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरा गया है। इसके अकॉर्डिंग देखते हुए आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप समझिए बात को। ये डायरेक्ट पूछेगा हर एक जो परत होती है किसकी परत होती है, तो आपको मालूम ही नहीं है तो क्या कहेंगे। ये जो होता है कॉपर कार्बोनेट का होता है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। संक्षारण या जंग, अगर हम जंग की बात करें, अगर जंग की डिफिनीशन की बात करें कि जंग होता क्या है, तो जो जंग होता है जैसे लंबे समय तक, है ना, जैसे बहुत ही लंबे समय तक आर्द्र वायु में, है ना,
आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पतरकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। इस बात का ध्यान रहे। क्लियर होगी बात? नहीं होगी? जंग की डिफिनीशन समझ में आई? बताओ जी, जंग की डिफिनीशन समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बिल्कुल। तो ये हमारा जंग की डिफिनीशन था, संसारण। जैसे हम बात करें, अगर मान लो ये हमारा एक डायग्राम इसमें दिया हुआ है ना, एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे एक परखनली है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 3 परखनलियाँ बनाई गई हैं। आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। 3 परखनलियाँ बनाई गई हैं। यहाँ 3 परखनलियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। इसमें कॉक लगा हुआ है, इसको कॉक बोलते हैं, इस बात का ध्यान रहे। इसको क्या बोलते हैं? कॉक बोलते हैं। इसमें कॉक लगा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या लगा हुआ है? कॉक लगा हुआ है, ठीक है। इसमें कॉक लगा हुआ है, इसको कॉक बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, समझ जाना। कॉक। इस यहाँ तक हमारी वायु है, बात को ध्यान रखना। और यहाँ हम जल भर रहे हैं और यहाँ पे हम कील रख दे रहे हैं। यहाँ पे हमने एक कील रखा, 2 कीलें रखी, 3 कीलें रखी। ये कील है। कौन सी कील है? ये जंग लगी लोहे की कील है। जंग लगी लोहे की कील है, ठीक है। और ये आपका, इसमें हमने वाटर भर दिया, समझिएगा। क्या भर दिया हमने? जल भर दिया। क्लियर? दूसरे में देखना, दूसरे में क्या होता है कि दूसरी कंडीशन में ए में तो हमने ऐसा कर दिया, और बी वाली परखनली में क्या करेंगे कि बी वाली परखनली में एक तो वायु तो रहेगा ही रहेगा, ये हमारी कील रहेगी, ठीक है। ये हमारी जो कील है, अच्छे से बना लेना, बस ये समझो कि ये कील की तरह डिजाइनर कर दिया हूँ, है। ये क्या है? यहाँ पे हमारा जल है ना, जल है ना। और ऊपर जो है हमारी थोड़ी सी किसकी परत है? ये आप समझ जाना, ये तेल की परत है। किसकी परत है? तेल की परत है ना, जो वायु को जल में घुलने से रोकता है। कौन? तेल। अब हम कह रहे हैं इसके बारे में, ये क्या है? उबलता हुआ, यहाँ पे जो है उबलता, ये है उबलता हुआ आश्रित जल। क्या हो? उबलता हुआ आश्रित जल। एक हम सी वाली कंडीशन की बात करते हैं, तो इसमें ड्राई एयर है, हमारी ड्राई वायु, ड्राई एयर है। और यहाँ पे हम 1 कील यहाँ, 2 कील यहाँ और 3 कील यहाँ, है ना। और यहाँ पे हमने क्या रख दिया? यहाँ पे हमने रख दिया है निर्जल कैल्शियम कार्बोनेट, निर्जल, है ना, कैल्शियम क्लोराइड, है ना, इसमें रख दिया। तो अब हम जांच करेंगे, लोहे पे जंग लगने की स्थिति की जांच करेंगे। परखनली ए में वायु और जल दोनों उपस्थित है। परखनली बी में जल में विलीन वायु नहीं है। क्यों? क्योंकि वायु ऊपर है, तेल रोक रहा है उसको, ठीक है। और परखनली सी जो है सूक्ष्म वायु में है। तो क्या होगा? आप देखेंगे, आप इसमें देखेंगे कि जो ए परखनली है, ए में रखे लोहे की कील पर जंग लगा हुआ है, लेकिन परखनली बी और परखनली सी में रखी कीलों पर जंग नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब परखनली ए की कील वायु एवं जल दोनों के संपर्क में रहती है ना। परखनली ए में वायु एवं जल दोनों के संपर्क में रहती है, और परखनली ए की कील केवल जल के संपर्क में रहती है। किसके संपर्क में रहती है? केवल जल के संपर्क में रहती है। और परखनली सी की जो कील है सूक्ष्म वायु के संपर्क में रहती है, बिल्कुल सूक्ष्म वायु के संपर्क में रहती है। इस लोहे की, अब इस लोहे की जो हमारी जो वस्तुएं हैं, जंग लगने की अवस्था के बारे में हम क्या कह सकते हैं? जंग लगने की अवस्था के बारे में
क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारा क्या होगा, जहाँ पे हमारी नमी होगी, जहाँ पर हमारा आर्द्र होगा, यानी जहाँ पर हमारी एयर होगी और जहाँ पर यहाँ जल होगा, है ना, इस कंडीशन में क्या होगा, उस पे क्या होगा, जंग लगेगी। क्लियर है। और क्या करते हैं कि ये लेकिन करने के बाद पहले एक्सपेरिमेंट जो होता है ले करके इसको जल डाल कर कार्क से बंद कर देते हैं, ठीक है। और परखनली बी में जो हमने मिलाया था, तेल मिलाया था और वायु, और ये कार्क कर इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड एक बंद कर देते हैं और वायु की नमी जो क्या करता है कि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वायु की नमी को सोख लेता है और इन परखनलियों को कुछ दिन के लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्लियर है बात। तो ये ड्राई एयर है जो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड है, जो भी ड्राई होता है तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें तो ड्राई है ही नहीं, इसमें भी ड्राई है नहीं क्योंकि एयर का संपर्क हो नहीं रहा है। क्लियर है बात। तो ये रहा इसकी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो पूछ सकता है कि तीन आपका डायग्राम देकर पूछ सकता है कि किसमें जंग लोहे की किल इसमें रखी गई है, तो आपको बताना है कि इसमें, और इसमें पूछ सकता है कि कैल्शियम क्लोराइड का हम प्रयोग क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग क्योंकि ये क्या करता है, ये नमी को क्या करता है, सोख लेता है। इस बात का ध्यान रहे। पूछेगा कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ क्यों करते हैं इसमें, तो ये क्या करता है, नमी को सोखता है। क्या करता है, नमी को सोखता है। क्या करता है दोस्त मेरे, ये नमी को सोखता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, पे, ठीक है। क्लियर हुई बात कि नहीं होगी, बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं कि संक्षारण से, यहाँ पे हेडिंग डालिए, आज ख़त्म करना है मुझे ये चैप्टर। संक्षारण से सुरक्षा। हम कैसे करेंगे, जैसे हम संसारण से सुरक्षा करने के लिए हम पेंट करके करेंगे, उस वस्तु पर पेंट कर देंगे, है ना, तेल लगाकर, क्या करके, तेल लगाकर, ठीक है। और एक होता है यश दलेपन। यश दलेपन इसका मतलब होता है जो लोहा होता है, लोहे की वस्तुओं पर, किस पे, लोहे की वस्तुओं पर, है ना, जस्ते की परत, किसकी परत, जस्ते की परत, जस्ते की परत चढ़ाकर, है ना, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर, है ना, चढ़ाने की क्रिया को यश दलेपन कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें क्रोमियम, क्रोमियम का लेपन, ठीक है। फिर एक आता है एनोडीकरण, क्लियर, या मिश्र धातु जब बना देंगे एक से अधिक धातुओं को मिलाकर तब भी कोरोजन नहीं लगेगा हमारा, या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से रोका जाता है, लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और हमने बताया था एक अभी कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ता यानी जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को जस दलेपन कहते हैं, ठीक है।
यस द लेपन कहते हैं। क्लियर है बात? बिल्कुल। अब हम एक छोटा सा पूछा जाता है कि जो हमारा शुद्ध लोहा होता है, शुद्ध लोहा, शुद्ध लोहा अत्यंत अत्यंत नर्म होता है। बिल्कुल होता है। शुद्ध लोहा क्या होता है? अत्यंत नर्म होता है। ये क्वेश्चन कभी पूछ सकता है डेटा को देकर के, तो पूछता है शुद्ध होता ये नर्म होता है, तो नर्म होता है तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है बहुत थोड़ा होता है, यानी इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 0.05% होती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये आपको डेटा पूछ सकता है, ये डेटा पूछ सकता है। जब इसमें 0.05% का हम कार्बन मिलाते हैं तो ये क्या होता है? ये हो जाता है कठोर और प्रबल, कठोर तथा प्रबल हो जाता है। इस बात का ध्यान रहे, क्या हो जाता है? कठोर तो होता ही है और प्रबल भी हो जाता है। ठीक है। और हम इसके बाद बारे में बात करेंगे, स्टेनलेस स्टील के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? स्टेनलेस स्टील के बारे में बात करेंगे। स्टेनलेस स्टील के बारे में बात करेंगे। स्टेनलेस स्टील जिसमें क्या होता है? लोहा प्लस निकिल प्लस क्रोमियम, ये मिलाने पर स्टेनलेस स्टील बनता है। ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने मिश्र धातु कहा, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने पर जो प्राप्त जो धातु होती हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। अब हम दो टॉपिक की और बात करेंगे, दो टॉपिक की और बात करेंगे, उसके बाद ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जैसे हमारा जो शुद्ध सोने का, जो हमारा शुद्ध सोना होता है, इसको लिखो। शुद्ध सोने को 24 कैरेट, शुद्ध सोने को क्या कहते हैं? 24 कैरेट कहते हैं, कहते हैं ना? बिल्कुल। क्या होता है इसमें? क्या होता है कि इस शुद्ध सोने को कठोर बनाने के लिए, पूछेगा क्वेश्चन, कठोर बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी तथा तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है दोस्त मेरे? चांदी तथा तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? चांदी तथा तांबा मिलाया जाता है। क्लियर? और भारत में आभूषण बनाने के लिए, किसमें? भारत में आभूषण बनाने के लिए, आभूषण भारत में आभूषण बनाने के लिए हम क्या करेंगे? आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट, किसका? 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। पूछेगा कि भारत में आभूषण बना कितने कैरेट का? तो 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। 22 जो भाग होते हैं, है ना, 22 भाग, ये क्या होते हैं? शुद्ध सोना, शुद्ध सोने में 22 भाग, शुद्ध सोने में जो 2 भाग होता है, तो जो 2 भाग होता है इसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। तांबा या चांदी मिलाया जाता है। क्लियर हो रही बात? तो ये रहा, इसको डेफिनेटली आप देख कर जाइएगा, ये जो हमने लिखवाया है अभी। ठीक है? क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? और सबको आपको मालूम ही है। ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें, एक और अच्छी एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है कि प्राचीन
भारतीय, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार। तो बात करेंगे लगभग 1600 वर्ष पूर्व, बात करेंगे लगभग 1600 वर्ष पूर्व, है ना। इसमें क्या है कि भारत के लौह कर्मियों ने, है ना, लौह कर्मियों ने दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ बनाया। क्या बनाया? लौह स्तंभ बनाया। क्या बनाया जी? लौह स्तंभ बनाया। ठीक है। और लौह स्तंभ को जंग से बचाने के लिए, क्या करने के लिए? जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए एक विधि विकसित की, है ना, एक मेथड विकसित किया। ठीक है, एक विधि विकसित की। इस जंगता यानी इस जंगता को, यानी इस जंग से, है ना, विश्व के कई वैज्ञानिक आए और इसकी क्या करके गए? अवलोकन करके गए। ठीक है, अवलोकन करके गए। यह स्तंभ जो है, यह स्तंभ कुतुब मीनार के पास स्थित है। कुतुब मीनार के पास स्थित है ना। और ये जो लौह स्तंभ है 8 मीटर ऊंचा, 8 मीटर ऊंचा, तथा इसका जो भार है 6 टन, यानी 6 टन का मतलब 6000 केजी है। आप सोचेंगे सर इसका क्या वैल्यू पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा। पता है आपको इसकी वैल्यू पूछेगा तो क्या लड़के कहेंगे पता है कि अरे ये तो जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल जीके का क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड। अगर एनसीईआरटी में कवरिंग है तो ये दिया हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब एक हमारा टॉपिक है मिश्र धातु, जैसे कांसा। कांसा जो होता है हमारा, ये विद्युत का क्या है? कांसा जो है विद्युत का कुचालक है ना। इसके बाद सीसा प्लस टिन की बात करें, यानी पीबी और प्लस एसएन की बात करें, तो ये क्या है? मिश्र धातु है। मिश्र धातु, जिसको मिश्र धातु सोल्डर है ना। इसका क्या होता है कि इसका गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक क्या होता है? बहुत कम है। और विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्या करते हैं? विद्युत तारों को जोड़ने के लिए, विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चौथे चैप्टर की बात करेंगे। जब हम पढ़ाएंगे आपको चौथा चैप्टर की बात करेंगे, तो चौथे चैप्टर की बात करेंगे तो चौथे चैप्टर में आपका है कार्बन और उसके यौगिक। इससे भी क्वेश्चन आए थे, कार्बन एवं उसके यौगिक की बात करेंगे। ये चैप्टर नंबर हो गया 4। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्त मेरे चैनल को, नया चैनल है यार, आप लोग सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए। दोस्त मेरे, आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो, है ना। एज इट इज हम स्टूडेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे दोस्त हो आप लोग,
सपोर्ट करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।